कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में क्यों डाला? एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में यह पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल। नमस्कार भारतवासियों, देख लें जो आतिशी जो शिक्षा मंत्री अभी तत्काल में है, इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, उसकी याद करते हुए कैसे भावुक हुए, कैसे आंसू बहा दिए। देखें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी जाने के बाद संबोधित करते हुए जो आतिशी ने बोली समझ ही गए। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें सभी नेता संजय सिंह और बड़े बड़े नेता जो विद्वान, खासकर आम आदमी पार्टी में अच्छे नेता हैं, उसमें बहुत बड़ी बात बोले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या बोले हैं संजय सिंह ने सुनिए, और कई नेता बोले हैं, सभी को बात सुनिए। उसके बाद आगे बात करेंगे कि बीजेपी सरकार के नीयत और नीति में क्या अंतर है और क्या नहीं है। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलरशाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनवरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया, और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनवरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने संजय जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार में जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और बहस की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल के मामले में, तो कई गुना आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दी थी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी शर्म है, जरा सी शर्म है प्रधानमंत्री जी। तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है। अपनी एजेंसी को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत नहीं है। न्यायालय में केजरीवाल के यहां से मिला, संजय जी के यहां से मिला, मनीष सिसोदिया के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 7 करोड़ रुपए की रिश्वत मैं फिर दोहरा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ नहीं।
इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पड़ गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद इसमें यकीन रखती है। उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्द ही हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे। सुनिए संजय सिंह का भाषण। अब बात करते हैं बीजेपी की। हम बोले थे कि नियत और नीति में अंतर। एक पुराना कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सत्य पराजित हो सकता है, हार परेशान हो सकता है कि सत्य की जीत नहीं होगा। इसलिए कि बीजेपी सरकार में जो इसको विरोध में है, CBI ED द्वारा किसी को फंसा दिया जाता है, बिना प्रूफ का, बिना साबित किए हुए जेल के अंदर डाल देते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया हो गया कि जेल में डाला गया, फिर अंतिम में राहत मिली है, न सबूत मिला, CBI ED को प्रूफ नहीं किया, साबित नहीं किया। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को ले लीजिए, 6 महीना जेल में रखा, कोई सबूत नहीं मिला, अंतिम में जमानत कोर्ट ने दी। तो क्या CBI ED को ऐसा करने के लिए कोई कानून है या नहीं है, ये पता नहीं चलता है। बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, इसका कोई कानून है कि नहीं है? क्या जनता को झुठलाने का काम कर रहे हैं? इससे बड़ा अपराध क्या अपराध है? जो अपने राज्य को विकसित करने में लगे हुए, जनता को सहायता करने में लगे हों, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या इसका निर्णय कुछ होगा? लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं होगा। जहाँ तक प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगते जाएगा। और देखिए, सुनिए जो मनीष जी सांसद है दिल्ली के, वो क्या बोले हैं, सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात बोले हैं, सुनिए उनका वक्तव्य। के विश्वनाथन थे। नमस्कार साथियों, आज देश की सबसे बड़ी अदालत की डबल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस के विश्वनाथन थे, उन्होंने लैंडमार्क फैसला दिया। और ये फैसला न सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो बिना किसी सबूत, गवाह, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले कानून के तहत जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है, उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर 1, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें, वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखें, वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहाँ पे ये मामला इसलिए साबित होता है बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में है। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, 10 साल की सेंटेंस कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहाँ पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। ये बात आपने कही, जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे मामले में जिसमें हजारों 80,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं, 200-250 लोगों से ज्यादा गवाह हैं, 468 गवाह हैं, ऐसे में ट्रायल को 10 साल लगेंगे। तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करे जेल में रख सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात की लोअर जुडिशरी के बारे में, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसीडर किया जाए, उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी
फैसला आया और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा इट इज अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी। एवरीडे काउंट्स। कितनी बड़ी बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही। जहां बेल का मामला है, एक दिन एक बेगुनाह उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ, वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29, 21 के अंदर अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। क्या ये बात हमारे हाई कोर्ट नहीं समझते, हमारे ट्रायल कोर्ट नहीं समझते, जहां पे मैटर्स को खास तौर पे बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ्तों तक जो है कोर्ट उसके ऊपर बैठ जाती है, महीनों तक बैठ जाती है बेल के मामले में। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, खास तौर पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामलों में। इसके अंदर कोर्ट्स हिचकिचा रहे हैं, बेल नहीं दे रहे हैं, सब फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास जाके लंबित हो रहे हैं और अंततः सुप्रीम कोर्ट को बेल देनी पड़ रही है। एक और विषय जो बहुत जरूरी है वो ये है केंद्र सरकार ने आखिरी में भी कोशिश की कि मनीष सिसोदिया जी जब रिहा हो रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ बेल की कंडीशंस लगा दी जाए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगाई गई थी, मगर कोर्ट ने बात बिल्कुल साफ की। बहुत जाहिर सी बात है, एक आदमी अगर कोई भी काम करता था, कोई बिजनेस करता था, कोई नौकरी करता था, अगर आप उसको बेल के बाद जोड़ रहे हैं तो क्या वो नौकरी बंद कर देगा, वो अपना काम बंद कर देगा, वो घर में बैठ जाएगा? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? कोर्ट ने कहा कि जो वो कर रहे थे उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सोमवार को और बृहस्पतिवार को उनको थाने में जाके हाजिरी लगा के बताना है कि मैं उपलब्ध हूं। ऐसे लोग, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, इनको ट्रायल के चलते जेल में रखना सीधा न्याय क्यों? जेल में रखने का सिर्फ एक कारण है कि आप कहीं ट्रायल से भाग ना जाए। मगर मनीष जी जैसे लोग, संजय सिंह जैसे लोग जिनकी वोट्स है सोसाइटी में, जो चुने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कैसे ट्रायल से भाग जाएंगे? तो कोई मतलब नहीं बनता कि उनको समय से ज्यादा आप जेल में रखें। और जहां तक सबूतों के साथ टेम्परिंग की बात है, उसको भी कोर्ट ने साफ किया। जितने भी सबूत ईडी ने रखे हैं, जिनको वो सबूत कह रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट एविडेंस है, अदालत कस्टडी में है, उसकी टेम्परिंग का कोई सवाल नहीं उठता। लिहाजा सारी की सारी केंद्र सरकार की ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। 15 महीने तिहाड़ जेल के सीखों में बंद रहने के बाद आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को बेल दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को IIT में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके ये साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे चलना चाहते थे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है दुनिया में। और इसलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। निश्चित रूप से इस बात का मलाल सबको है कि बिना आज तक एक सबूत नहीं मिला। 17 महीने CBI और ED ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है इस एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है,
लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है। इस बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को मना ले, लेकिन देर आए खुशी लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, सीडी की जमानत मिलने के बाद सीबीआई का जिस तरह से षड्यंत्र के फंदा डाला गया है, वो भी टूटेगा। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे, हमारे सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से ये मनीष सिसोदिया जी की जमानत, उसके पहले संजय सिंह जी की जमानत और आगामी दिनों में जल्द ही सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसका अंत जरूर होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद को जो मनीष सिसोदिया जो बरी हुए उसके बारे में सुनिए। देखिए जनता को क्या करना, परेशान करना चाह रहे हैं। चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, विधायक उनके पक्ष में नहीं है तो पक्ष में मिलाने के लिए कुछ भी बीजेपी का हथकंडा अपना सकते हैं। चाहे जनता हो, जैसे कुश्ती जो खिलाड़ी थे विनोद फोगाट के कैसे किया गया, कैसे टॉर्चर किया गया, जो ब्रिजभूषण द्वारा उसको धरना प्रदर्शन किए थे 2023 में, तो कहे कि तो उनका ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। उसी प्रकार बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना सकता है, किसी के साथ अपना सकता है। चाहे सभी के हाथ में कर लिए हैं, अब सिर्फ जनता को करना है कैसे प्रतिबंध, कैसे रोक लगाया जाए और क्या कर सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।